हनान की माँ की बहुत जल्द सारी शैतानियाँ सब कुछ ख़त्म होने वाला है क्योंकि ज़ारा को बहुत जल्द पता चलने वाला है कि ये लोग फ्रॉडी नहीं, इसके साथ साथ बहुत बड़े डाकू भी हैं। यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बच के ही रहना है। लेकिन फ़िलहाल तो वो इन लोगों के गुण गा रही है, लेकिन उसकी खामोशी इस चीज़ को बयान कर रही है कि कहीं ना कहीं इन सब बातों से उसका दिल उचाट हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि हनान और उसकी माँ ऐसी गहरी साजिश कर देते हैं जिसकी वजह से उसको लगता है कि अरे नहीं भाई, उसका वहम ही होगा। ये लोग तो इतने अच्छे हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप देखेंगे कि किस किस तरीके से हन्नान उसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और कहता है कि फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मामलात सारे सुधर जाएंगे और ठीक हो जाएंगे, इसलिए इन सब बातों को लेके परेशान ना हो। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे नहीं भाई, तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देना होगा। तुम नहीं समझ रहे हो कि मामलात किस किस तरीके से बिगड़ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। ये सारे तरीके बहुत ही ऊट-पटांग हो चुके हैं। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ? दूसरी तरफ माजिदा जो है, वो हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने सर से उठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि ज़ेवरात के सारे मामलात खुल के सामने आ गए हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि वलीद के सामने अच्छी बनने की नाटकबाज़ी कर रही है और माजिदा कहती है कि ये सब कुछ मिनाहिल की लापरवाही से हुआ है। पता नहीं क्यों मेरी बेटी को अंदर लेके आने की कोशिश कर रही है। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। भई इसको इन बातों को समझना होगा। अब ये बातें नहीं चलेगी और ख़बरदार इसने कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश भी की, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका दिमाग थोड़ा काबू में लाना होगा। और मिनाहिल देखो, वलीद के सामने इस तरह की ड्रामेबाज़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे खिलाफ़ भड़का रही हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही। जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिलों में इतना हसद भरा है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी साजिश रचा दी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो अब वो वक्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर, और उसको समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी आप देखेंगे नान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी संभालने के लिए कोई इक़्तिदामात करने चाहिए।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है। जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भाई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।